सुनाता हूँ। यहीं से श्री राम कथा का शुभारंभ हो रहा है। और जो राम कथा का आनंद है, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जी सुनिए, मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा, पर राम कथा के पहले मैं आपको शिव कथा सुनाऊंगा। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर माता सती को लेकर के आए अगस्त जी के आश्रम में। अगस्त जी ने राम कथा सुनाई, शंकर भगवान ने सुनी, पर सती मैया ने नहीं सुनी। जो भगवान की कथा सुनता है वह प्रसन्न हो जाता है, और जो नहीं सुनता उसके मन में संशय आ जाते हैं। तो सुनी महेश परम सुख मानी। आप कथा सुनने के बाद घर जाइए, और घर जाने के बाद अगर मन प्रसन्न रहे तो समझो कि सच्चे अर्थों में आपने कथा सुनी। ये प्रसन्नता कुछ समय तक बनी रहे, इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ भजन थोड़े कम करूँ। क्यों कि भजन जो है वो धूम धड़ाका कर देते तुरंत, पर लंबे समय तक उसका प्रभाव नहीं रहता है। और भगवान की कथा जो है उसको अगर सच्चे अर्थों में हमने सुना, उसका प्रभाव लंबे समय तक हमारे साथ में बना रहता है। तो जो भगवान की कथा सुनता है वह सुखी होता है। लौट रहे थे भगवान शंकर, उसी समय भगवान राम का अवतार हुआ था। आप सबने वो कथा सुनी है, जानते हैं। शंकर भगवान के सामने रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। भगवान राम रो रहे हैं और भोले बाबा प्रसन्न हो रहे हैं। सती मां को समझ में नहीं आ रहा है, एक और वे रो रहे हैं और एक और ये हंस रहे हैं। उनको रोते देख के इन्हें हंसी आ रही है, और केवल शंकर भगवान हंसे नहीं, शंकर भगवान ने प्रसन्नता के अतिरेक में आकर के कहा, जय हो मेरे सच्चिदानंद प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। क्या अद्भुत लीला है आपकी। शंकर भगवान कह रहे हैं आपकी जय हो, और प्रसन्न है। क्यों? किसी को रोते हुए देख के रोना आता है कि हंसी छूटती है? रोते देख के तो रोना ही आता है। पर राम जी के रोने पर शंकर भगवान को हंसी क्यों आई? शंभु समय तहि राम ही देखा, उपजा और अति हर्ष विशेखा। प्रसन्न, इसलिए प्रसन्न हुए। देखिए, शंकर भगवान जानते हैं कि हमारे सरकार जो ये रो रहे हैं, ये रोने का अभिनय कर रहे हैं। रोता वह है जो अपूर्ण होता है, और भगवान हमारे तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए जो रो रहे हैं ये रोने का अभिनय कर रहे हैं। और अभिनय भी कितना जोरदार कि मनुष्यों की बात छोड़िए, वृक्षों के भी, वृक्ष से भी बूंदें पानी की टपकने लगी। जिस समय राम जी ने रुदन किया है, उस समय मानो पूरी प्रकृति भगवान राम के साथ रो पड़ी। ऐसा सुंदर अभिनय। अब मान लीजिए यहाँ रामलीला हो रही हो, और कोई व्यक्ति भरत का अभिनय करे, इतना सुंदर अभिनय करे कि उसके अभिनय को देख करके पूरी जनता रोने लगे। पर उसी भरत बने व्यक्ति का मित्र अगर पर्दे के पीछे खड़ा होगा तो वो हंसेगा कि रोएगा? वो तो मुस्कुराएगा। वारे मित्र, क्या सुंदर अभिनय कर रहे हो तुमने पूरी जनता को रुला के रख दिया। पर वह मित्र पर्दे के अंदर नहीं आ सकता। अगर जो पीछे से प्रशंसा कर रहा है वो सामने आके प्रशंसा करने लगे, वाह मित्र वाह, तो सारा आनंद धरा का धरा रह जाएगा। जो जनता बैठी है वो जनता कहेगी, कहाँ से आ गए ये महाशय, कौन है, इनको हटाओ, ये कौन है। तो जो व्यक्ति अभिनय कर रहा है उस समय उसी की प्रशंसा है। दूसरा अगर मंच पर जाएगा तो रस में रसाभास हो जाएगा।
इसलिए शंकर भगवान को लगा कि अभी भगवान राम राम लीला कर रहे हैं तो मेरा जाया हुआ ठीक नहीं है, जब सुअवसर आएगा तब जाऊंगा। और जब राम जी के जीवन में सुअवसर कब आया? सुअवसर भाई नाटक खत्म हो जाए तो पीछे से मित्र आ ही सकता है। जैसे नाटक खत्म तो मित्र पीछे से आया, बोले वाह क्या अभिनय है, तो सब ताली बजाएंगे। तो जब राम जी ने रावण का वध कर दिया, रामलीला समाप्त। और जब राम जी ने रावण का वध किया तो जानी सुअवसर प्रभु पहीं आए शंभु सुजान। उसी समय शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए। वाह प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। क्यों? क्योंकि अब नाटक खत्म, रावण का वध हो चुका है, इसलिए वो सुअवसर है। पर भगवान शंकर सोच रहे हैं अभी भगवान अपने प्रिया के विरह में व्याकुल हैं, अगर अभी चला जाऊंगा तो अभी रसाभास हो जाएगा, क्योंकि ये कुअवसर है। इसलिए कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी, 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 कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। कितना सुंदर दर्शन है, सुसमय और कुसमय, सुअवसर और कुअवसर। जो व्यक्ति अपने जीवन में इसको परख लेता है, ऐसे किसी के घर जा रहे हैं, सुसमय है कि कुसमय, इसका विचार करना चाहिए। इसलिए शंकर भगवान ने सोचा कि अभी कुसमय है, अभी मैं नहीं जाऊंगा। और जय सच्चिदानंद कह के शंकर भगवान चले। पर सती जी को संदेह हो गया कि मेरे प्रभु इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं, ये कैसे सच्चिदानंद, जिनको यही पता नहीं है कि इनकी पत्नी को कौन चुरा के ले गया है, आंसू बहाए जा रहे हैं, ये कैसे भगवान है भाई। सती जी के मन में संशय उत्पन्न हुआ, तब भगवान शंकर ने उनको समझाने का प्रयास किया। देवी, अभी अभी जिसकी कथा सुन करके आई हो और जिनकी भक्ति मैंने अगस्त जी को प्रदान की है, ये वही मेरे इष्ट देव भगवान हैं, संशय मत करो। और सती जी को कुछ समझ में नहीं आया। लागिन औरोपदेश जदप कहो शिव बार बहु। बढ़िया बढ़िया, कुछ मत करो, पहले इतना सुंदर बना देते तुम, 2 घंटे के बाद बना, इसको बंद रखे थे। अरे राम राम, बताओ 2 घंटे से हम सोच रहे हैं क्यों बंद पड़े। हम लोगों के साथ भी बड़ी विडंबना होती है। ये लोग कभी ये वाला स्पीकर बंद कर दे, कभी हम सोचते रहते हैं क्यों बंद पड़ा। तो अचानक से दोनों खोल दिया तो हम चक्कर में पड़ गए, इतनी बढ़िया आवाज कहाँ से आ गई। कोई बात नहीं, ये सब भौतिक यंत्र भी बड़े, इनका भी बड़ा उपयोग है। तो मैं क्या कह रहा था, है जय सच्चिदानंद जग पावन, अस्त कही चलो मनोज न सावन। भगवान वहां से चले और सती जी को संशय हुआ। शंकर भगवान ने समझाने का प्रयास किया और सती जी नहीं मानी। शंकर भगवान ने विचार किया कि अब होई ही सोई जो राम रची राखा। देखिए, आप अपना कर्तव्य करिए, अंतिम इच्छा भगवान की ही है, अंत में वही होगा जो भगवान चाहते हैं।